नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, ट्रंप ने एक बार फिर धमकी दी है और धमकी एप्पल कंपनी के मालिक को दी है। ट्रंप ने कहा है कि अगर भारत में तुमने एप्पल का फोन बनाना बंद नहीं किया तो 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा देंगे। पर ट्रंप की धमकी सिर्फ एप्पल कंपनी तक नहीं है। उन्होंने फिर से एक बार घोषणा की है कि सारे के सारे यूरोपियन देशों पर हम 50% टैरिफ लगा देंगे। अगर हमारे यहां मैन्युफैक्चर नहीं किया तो यूरोप के लिए अमेरिका के साथ बिजनेस करना मुश्किल बना देंगे। ट्रंप अपने देश की कंपनी को धमकी दे या यूरोप को धमकी दे, इससे हमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ट्रंप क्या है, कैसे है, धीरे धीरे दुनिया समझ रही है। लेकिन हमें फर्क पड़ता है असीम मुनीर की एक धमकी से। असीम मुनीर ने कहा है कि जिन लोगों ने भारत के आक्रमण के समय पाकिस्तान के खिलाफ बोला है या पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्टिविटीज की है, उनको हम जमीन से खींच कर निकालेंगे और सजा देंगे। यह असीम मुनीर की धमकी है। और उसके बाद बलूचिस्तान में क्या हो रहा है? पिछले 24 घंटों में, जी हां, 24 घंटों में 200 लोग लापता हो गए। फातिमा बलोच एक बच्ची है और तस्वीर में फातिमा बलोच के साथ उसका भाई है। फातिमा बलोच के भाई को कुछ लोग उठाकर ले गए हैं। वो पूरी कहानी के बारे में क्या बता रही है, आप सुने कि पाकिस्तानी फौज कैसे बलूचिस्तान के युवाओं को उठाकर गायब कर रही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं फातिमा बलोच। कल रात 2:30 बजे मेरे भाई अहमद बलोच को उठा के ले गए। हमारे घर के सामने 40-50 गाड़ियां खड़े हुए थे और 40-50 बंदे थे। जब हम लोग वहां पर गए, हम लोगों ने देखा कि क्या हो रहा है। मेरे अम्मी रो रही थी। अम्मी ने मेरे भाई को अपने गले लगा कर पकड़ा हुआ था कि मेरे बेटे ने क्या गुनाह किया है कि आप उसको लेकर जा रहे हो। फिर उसने बोला ये लोग इस तरह नहीं मानेंगे। फिर उस जालिम ने मेरे अम्मी को दिखा दिया। मेरे अम्मी का कवर दीवार से लग गया। और जब ये लोग जाने वाले थे, मेरा वालिद गाड़ी में बैठा और 2-3 मिनट के बाद एजेंसी वाले आगे बोलते, आप हाजी साहब आप क्यों गाड़ी में बैठे हो? मेरे वालिद ने बोला कि मैं इस गाड़ी में बैठी कि मेरे बेटे को लेकर जा रहे, मैं भी आऊंगी। उस जालिम ने मेरे वालिद को धक्का दे के मेरे वालिद को 3-2 मुक्के मार के गाड़ी अब स्पीड करके चले गए। मैं बलोच बहन भाइयों से अपील करती हूँ कि मेरे भाई के लिए आवाज बुलंद करें। शुक्रिया। बात अकेले फातिमा बलोच की नहीं है। 2597 2597 ये संख्या है बलोच लोगों की जो पिछले 2 सालों में गायब हुए हैं। दिसंबर 2023 के बाद मई की शुरुआत में 2025 तक 2597 लोग गायब हैं। यह है पाकिस्तानी ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट। अख्तर मेंगल एक नेता हैं, वो एक संगठन चलाते हैं। वो कह रहे कि यह संख्या गलत है। कम से कम 7000 लोगों को पाकिस्तानी फौज ISI ने गायब किया है बलूचिस्तान से। BBC की रिपोर्ट कहती है कि स्थानीय अफसर इन सब रिपोर्टों को नहीं मानते। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि सिर्फ 3600 लोग गायब हुए हैं बलूचिस्तान से। मतलब जैसे एक साल में 3600 लोगों का गायब होना कोई खबर ही नहीं। और इसलिए अब बलूचिस्तान के नौजवान ही नहीं, वहां की महिलाएं ही नहीं, अब छोटे छोटे बच्चे भी पाकिस्तान और पाकिस्तानी फौज से नफरत करते हैं। अब एक और वीडियो देखिए। हजारों लोग मोबाइल में हाथ में लिए, मोबाइल की रोशनी में नारे लगा रहे हैं। नारे क्या? राजन जैकब डीजी खान बलूचिस्तान बलूचिस्तान। दरअसल राजन, जैकोबाबाद और डीजी खान वो इलाके हैं जो मूल रूप से बलूचिस्तान में थे, लेकिन पंजाबियों ने जबरन इन इलाकों को पंजाब में मिला लिया है।
अब वहां के लोग मांग कर रहे हैं कि इन इलाकों को वापस बलूचिस्तान को दोबारा सौंपा जाए, क्योंकि ये इलाके बलूचिस्तान के हैं, पंजाब के नहीं। पहले वो नारे सुनिए। राजन जैकब डीजी का, राजन जैकब डीजी का। ये जो अगवाकारी है, ये नारा जिसकी बेसिस पर इस रियासत ने जहाँ से मार्च गुजरा है वहाँ से। बलूचिस्तान से हर रोज बेहद दर्दनाक खबर आ रही। पीली ड्रेस में इस बच्ची को देखिए। इसके घर के परिवार के कुछ सदस्य गायब हो गए हैं। ये उनके वापसी की गुहार लगा रही है। शहर में पोस्टर लिए इस भीषण गर्मी में वो खड़ी है, बेहोश होकर गिर गई। इस तरह के सैकड़ों कहानियां हैं बलूचिस्तान से जो हर रोज आती हैं। दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। बलूचिस्तान के करीब 1.5 करोड़ लोग में से शायद ही कोई ऐसा परिवार हो जहां से कोई नौजवान, कोई बच्चा या कोई महिला का अपहरण नहीं हुआ है। लेकिन वो गुहार कोई नहीं सुनता। हर कोई अपनी सेटिंग में व्यस्त है। किसका पाकिस्तान के साथ रिश्ता खराब ना हो जाए, किसी का चीन के साथ रिश्ता खराब ना हो जाए और किसी का अमेरिका के साथ रिश्ता खराब ना हो जाए। इस बीच आम बलोची मरते हैं तो मरते रहें। खासदार में बस धमाके कर स्कूली बच्चों को मारने के बाद पाकिस्तानी फौज बलूचिस्तान में कहर बनकर टूटी है। वो आम लोगों को मार रहे हैं। डायरेक्ट गोलियां दागी जा रही हैं। लोगों का अपहरण हो रहा है। लेकिन हम हमेशा की तरह खामोश, अपने अपने काम में व्यस्त। आपको क्या लगता है कि बलूचिस्तान की आवाज उठाने वाला कोई नहीं है? क्या बलोच लोग हर दिन यूं ही मरते रहेंगे? अरे छोड़िए, मैं आधिकारिक आंकड़ों की ही बात करूं, क्या 3600 लोग एक साल में गायब हो जाते हैं तो यह कोई खबर नहीं? लेकिन कोई कर भी क्या सकता है? हम जैसे पत्रकार खबरें दिखाते हैं। ये खबरें कोलाहल में कहीं दब सी जाती है और बलूचिस्तान के लोग बेबस सिसकते रह जाते हैं। नमस्कार।